जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आर्मी गढ़ नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी से धर्मेंद्र बाजडोलिया आप सभी मित्रों को आज मैं एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की जो वैकेंसी अभी आई हुई है उसका जो फिजिकल हुआ था वर्तमान में उसके बारे में संपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। दोस्तों, बताऊंगा मैं कि एग्जाम में क्या आने वाला है और आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। काफी सारे दोस्त हैं मेरे, वो फिजिकल फिट हो चुके हैं और फिजिकल के बाद में अब आपका एग्जाम बकाया है। उस एग्जाम में क्या आने वाला है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या छोड़ना चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस है, पहले आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के एग्जाम्स में क्या आया था और बच्चों ने क्या पढ़ा कि वो सिलेक्ट हो गए और क्या नहीं पढ़ा कि वो सिलेक्ट नहीं हुए, ये सभी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। सभी बातों पर दोस्तों हम करेंगे चर्चा। आज बने रहेगी आप मेरे साथ में और आपको आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में संपूर्ण सूचना, एग्जाम में क्या आने वाला है संपूर्ण डिटेल आपको देने वाला हूं। पुराने पेपरों में क्या आया था वो भी बताने वाला हूं। दोस्तों, कितने पद है, कंपटीशन कितना है, कितने बच्चों को बुलाया गया था, संपूर्ण सूचना और एग्जाम कैसे फाइट करना है, सभी बातें आपको बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बच्चे बोल रहे थे सर ये अग्निवीर है या नहीं है, तो इसका साफ और सीधा उत्तर है कि एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स जो वैकेंसी अभी आई हुई है वो वैकेंसी अग्निवीर नहीं है, परमानेंट वैकेंसी होती है एओसी में। और बच्चे ये देखिए वैकेंसी जो आई थी उसमें जो बच्चे ट्रेडमैन से 1249 पोस्टों के लिए वैकेंसी थी और फायरमैन से 544 पोस्टों के लिए वैकेंसी थी। टोटल में बात करूं दोस्तों तो टोटल 1793 और 93 पोस्टों की वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी 1793 पोस्टों की थी। फिजिकल मापदंड क्या रहे आप सभी को पता है। आगे हम बात करेंगे कि एग्जाम में आपको फाइट कैसे करना है, एग्जाम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, पुराने पेपरों में क्या पूछा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एग्जाम्स में फिजिकल्स में आपको कितने बच्चों को बुलाया गया था, किस प्रकार का फिजिकल रेशियो था और आपके किन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, क्यों नहीं आया, चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा, पोस्ट जो वैकेंसी थी 1793 पोस्टों के लिए भर्ती आई थी और एओसी ने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि हम एक पद के लिए 75 बच्चे ही बुलाएंगे, एक पद के लिए 75 बच्चे ही बुलाएंगे। ज्यादा बच्चों को हम बुलाएंगे ऑल इंडिया से तो भीड़ रैली भर्ती से बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने एडमिट कार्ड निकाले, वो उनके हिसाब से निकाले, परसेंटेज जिनके अच्छे थे, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों के फॉर्म में गलती नहीं की हुई थी उनके एडमिट कार्ड आ गए दोस्तों। एडमिट कार्ड आने के बाद में टोटल 1,34,475 बच्चों के ऑल इंडिया में एडमिट कार्ड आए। 1,34,475 बच्चों के ऑल इंडिया में क्या आ गए दोस्तों, एडमिट कार्ड आ गए। अब देखो, एडमिट कार्ड आने के बाद में हुआ क्या कि सभी बच्चे वहां नहीं पहुंच पाए, केवल उपस्थिति मात्र 60% रही, क्योंकि बच्चे मेरे को बता रहे थे एक एक सेंटर में 750 बच्चों को बुलाया गया। 750 में से उपस्थित रहे 300, 350, 400 हाईएस्ट, इनसे ज्यादा बच्चे एक एक सेंटर में पहुंचे नहीं फिजिकल देने के लिए। फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन बच्चे नहीं पहुंचे। अब देखो, 1,34,000 का हम ज्यादा से ज्यादा मानते हैं कि 60% बच्चे आए थे, तो 60% होता है 80,400। ये 80,400 बच्चे फिजिकल देने आए, ठीक है। 80,400 बच्चे फिजिकल देने आए, ऑल इंडिया का कैलकुलेशन करते हैं हम। 80,400 बच्चों में से मैं मानता हूं 40% बच्चे फेल हो गए और 60% बच्चे फिजिकल में पास हो गए। 60% को पास बता रहा हूं, 40% को फेल बता रहा हूं दोस्तों। तो 60% पास हुए, 40% फेल हुए, तो इसका हो जाएगा कुल मिला के, जो फेल हो गए उनको छोड़ दो, 60% निकालो, 80,400 का 80,400 का हमने निकाला 60%, तो 48,240 बच्चे हैं वो फिजिकल क्वालिफाई हो गए। आपके एग्जाम में देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 48,000 या 50,000 मान लो आप, इतने बच्चे आपके एग्जाम देंगे। अब उनमें से लेना कितने हैं, 1793 बच्चों को, तो 48,240 में से 1793 को लेना है, तो एक पोस्ट के लिए सीधा सीधा कंपटीशन हो जाएगा 26 बच्चों में। 26 में से एक बच्चा नौकरी लगेगा, वो भी आर्मी में, परमानेंट, वही सुविधाएं, वही छुट्टियां,
और वही मोजे। तो आप देखिएगा दोस्तों, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है आप जितना सोच रहे हो, और लगना तय है अगर तैयारी ढंग से कर ली एग्जाम में। क्या आएगा कैसे आएगा मैं बता दूंगा अभी। 10 साल का अनुभव आर्मी का आपके काम में आने वाला है मेरा दोस्तों। हाँ जी, तो देखो 26 बच्चों में से एक बच्चे को लेना है। आप क्या मानते हो कि आर्मी में कंपटीशन ये ज्यादा है, रेली भर्ती से कम है? रेली भर्ती में जब भर्ती होती थी ना, तब एक एक भर्ती में, ओपन रेली भर्ती की बात कर रहा हूं, 70 हजार बच्चे आते थे एक एक भर्ती में। 70 हजार बच्चों में कंपटीशन होता था, और 70 हजार में से लास्ट में 400 बच्चों को लेते थे। आप देख लो कितना कंपटीशन था, कितने बच्चों में से एक बच्चे को लिया। आप कर लो 700 के 4 टुकड़े, ये है 700 के 4 टुकड़े कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आर्मी में कितना भयंकर कंपटीशन था। समझ रहे हो? ये रेली भर्ती की बता रहा हूं मैं दोस्तों, रेली भर्ती की बता रहा हूं, जो पहले होती थी रेली भर्ती। अब तो 175 बच्चों में से एक बच्चे का चयन होता था, और यहां हो रहा है 26 में से एक का। क्या मान रहे हो आप, कंपटीशन ज्यादा है? कंपटीशन एओसी में ज्यादा नहीं है। और पहली बात, अग्निवीर भी नहीं है इसमें दोस्तों। देखिएगा आपके 26 में से एक। अब बात यह रही कि एग्जाम्स में क्या आने वाला है, आपको क्या पढ़ना चाहिए कि आप एग्जाम को ऐसे चुटकियों में निकाल दे दोस्तों। देखिएगा, बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। कड़ा कंपटीशन नहीं है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों। देखो, आपके जो 50% है वो आने वाले हैं रीजनिंग के। चर्चा करेंगे क्या आता है। 25% जो आने वाले हैं वो आने वाले इंग्लिश के, 25% आने वाले मैथ के, और 50% आने वाले जीके के। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब सर क्या आएगा इनमें? इनमें बेटा रीजनिंग पूरी आएगी, पूरी रीजनिंग, जितनी प्रश्नावलियां वर्बल नॉन वर्बल, पूरी प्रश्नावलियां तैयार कर लो। ज्यादा कहां से पूछा जाता है? ज्यादा श्रेणी क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, आयु और आपके रिलेशन, रिश्ते से, यहां से पूछे जाते हैं। राम श्याम से 3 वर्ष बड़ा है, ये इतना छोटा है, इनके बीच में आयु का गैप कितना है, ये ऐसे क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, आकृतियों की गणना से बाई चांस पूछा जाता है। कैलेंडर घड़ी के कम पूछे जाते हैं, बाकी रीजनिंग के ज्यादा पूछे जाते हैं। श्रृंखला, श्रेणी क्रम, मतलब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार आपके आर्मी में पूछे जाते हैं। लेवल वही रहता है जो भारतीय सेना का रहता है, मैंने खुद का पेपर देखा हुआ। ठीक है, बच्चे आके बताते हैं सर ये एग्जाम में पूछा, वही पूछा जाता है जिस प्रकार। ये इंग्लिश क्या रहेगी दोस्तों? इंग्लिश डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की आपके प्रश्न है 150 टोटल। आपका समय है 2 घंटे का, 2 घंटा समय मिलेगा आपको, 150 प्रश्न। सबसे पहले आ जाओ आप करने के लिए जीके को, जीके पे उतरो, सबसे पहले जीके उतारो, क्योंकि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग समय खाएगी आपका। 150 में से आप कितने प्रश्न करोगे, आपका मामला बैठ जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आपको घबराने की क्या आवश्यकता है? आपने 50 है जीके। अब जीके में गुरुजी आता क्या है? हिस्ट्री नॉर्मल आती है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्यादा डीपली नहीं आती। हिस्ट्री आर्मी की तरह हिस्ट्री आने वाली है इसमें, ठीक है। वो आप याद रखना, वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धर्मों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में याद रखना राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन आता ही है, राष्ट्रपति से आते हैं, प्रधानमंत्री से आते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से आर्मी बार बार पूछती है। जियोग्राफी, नदियां आती है, अभ्यारण्य आते हैं, और भी ज्योग्राफी, आपको जो पूरी ज्योग्राफी दे रखी है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। इसके अलावा जो बड़ा, छोटा, लंबा, विविध, पूरी जीके का विविध, इंडिया का जीके, पूरा विश्व का जीके, सामान्य विविध, मुद्राएं, राज्य, राजधानियां, देशों की, राज्यों की मुद्राएं, विभिन्न देशों की, संसदों के नाम, वो विविध में आ गया। और क्या आता है गुरुजी? जीके में इसके अलावा जो चीज पूछी जाती है वो अब की बार शुरुआत की इसकी, जिसका नाम है करंट। सामान्य करंट पढ़ लो रे, प्रतियोगिता दर्पण से उठा के देख लो, सामान्य करंट पढ़ लो, ज्यादा करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सेनाओं के अध्यक्ष और ये आपके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, खिलाड़ी, करंट में यही पूछा जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक वगैरह भी जो हुए थे, राष्ट्रमंडल, ओलंपिक, ये खेल,
ये पूछ लो, ये आप रट लो, आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है, जीके में आप 50 में से अगर ढंग से पढ़ के जाओगे तो मैं लिख के देता हूं, आप 50 में से आपका आंकड़ा 40 पर बैठने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन 40 तो कर दोगे। मैथ्स है आर्मी के लेवल की आती है दोस्तों, ज्यादा हार्ड लेवल की मैथ्स नहीं पूछी जाती है। कई कई बार तो एक ही प्रश्नावली में से 10% पूछते हैं। यही साधारण ब्याज, औसत आयु, काम समय दूरी, चाल समय मजदूरी ठीक है, चाल समय दूरी, काम समय मजदूरी, आयु, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सामान्यतः जैसे आर्मी में पूछी जाती है। लाभ हानि, प्रतिशत, यह आप पढ़ोगे। ये सभी प्रश्नावलियां जो जनरल आती है आर्मी में, वही प्रश्नावलियां आने वाली है। 25 में से ढंग से पढ़ोगे 20% करके आ जाओगे। अब बात बची इंग्लिश की। इंग्लिश आर्मी क्लर्क के लेवल की आती है दोस्तों। सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह सिलेबस आपको दे रखा है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी। नई पीडीएफ अवेलेबल है सिलेबस की तो मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो 9549158438। धर्मेंद्र नाम है मेरा। आर्मी गढ़ नवीन कोचिंग। आपको सिलेबस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर करना चाहते, कोचिंग आप करना चाहते हो तो आपका नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर, जिसे आर्मी गढ़ के नाम से जाना जाता है, कोचिंग सेंटर में आर्मी एओसी का बिल्कुल सेपरेट और पृथक बैच चल रहा है। अभी एग्जाम से पहले सिलेबस करवाने की गारंटी, 100% सिलेबस करवाएंगे। और रिजल्ट देखना है तो फेसबुक आईडी देख लेना मेरी, DHARMENDRA धर्मेंद्र बाजडोलिया नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। जाके देख लेना नवीन राजस्थान आर्मी गढ़ का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हर आर्मी भर्ती में हमारा 70 से 90, 95, 99, 100% तक रहा है आर्मी का। मेहनत करवाते हैं बच्चों को। अगर आपको एओसी की ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, संपूर्ण सिलेबस करना है, कोचिंग ज्वाइन कर लो। केवल मेरे से सहायता चाहते हो आप कि सर एग्जाम्स में क्या आता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप कर दो, यहां पे बता दूंगा। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, जिनमें जो बच्चे फिजिकल फिट है, बाकी सभी में भी, उनके लिए भी हमने सेपरेट बेस चला रखा ऑफलाइन। अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन भी बेच चलाओ। ऑनलाइन में केवल एबीसीडी बताए जाते हैं, केवल थोड़ा मोड़ा बताया जाता है, सिलेबस कोई नहीं करवाता है। मेरे को बता दो ऑनलाइन में पूरा सिलेबस किसी ने करवाया हो तो। टाइम पास नहीं है, हम पढ़ाते हैं, टाइम पास नहीं करवाते। हमारे सिलेक्शन होते हैं, हमारे 100 पढ़ते हैं तो 90 लगते हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड देख लेना आप उठा के, बताया इस फेसबुक आईडी पे दिया हुआ है, काफी सारा इस पे दिया हुआ है। बाकी पूरा देखना है तो ऑफिस आके देख लेना। ओके दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप ज्यादा नहीं तो आप 13% सही करके आ जाओ, ठीक है। रीजनिंग में आप ढंग से चौका मारोगे तो 40 आराम से पहुंचा दोगे। और अगर इस हिसाब से आपने 40, 40, 80, 20, 100, 113, 113 दोस्तों 100+% किए आपने, 100 राइट, 100 से 120 के बीच में, तो आप विनिंग जोन में हो। आपकी नौकरी एओसी में लग जाएगी परमानेंट भर्ती में। पिछली मेरिट इसी प्रकार रही है, 150 में से आप आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तैयारी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इसमें ऑर्डिनेंस क्रॉप्स में गोला बारूद जो फैक्ट्रीज होती है उनमें काम रहता है दोस्तों। बहुत अच्छी नौकरी है, तो ज्वाइन कीजिएगा इंडियन आर्मी दोस्तों, आपके सुनहरे भविष्य के लिए। और तैयारी के लिए ज्वाइन कीजिएगा आर्मी गढ़ नवीन राजस्थान कोचिंग सेंटर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी आईडी वगैरह सब दे रखी है, आप आसानी से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। वंदे मातरम।